नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से किसानों के बीच मौजूद हूँ अपने साथी कैमरामैन नितिन के साथ। और आज मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे, जो कि सीधा आपको जोड़ेगा यूपी बॉर्डर से। और यूपी के कुछ किसान, यूपी से आने वाले लोग, गाज़ियाबाद से, मुजफ्फरपुर से आने वाले लोग, आज किसान यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपको कुछ तस्वीरें यहाँ पे दिखाऊँगा। आप पीछे देख सकते हैं, पीछे लंगर चल रहा है। और इधर मैं नीचे दिखाऊँ अगर पुल की तरफ, तो यहाँ पर इधर रहने की व्यवस्था है, आराम करने की व्यवस्था, और नीचे इधर खाना भी बन रहा है और नीचे सारा इंतज़ाम है। और पीछे इधर ऊपर सारी तस्वीरें किसानों की। ऊपर ये 4 लेन का हाईवे जो है ये पूरी तरीके से बंद कर रखा है यहाँ पे। और ट्रैक्टर ट्रॉलीज पूरी तरह से आ रखी है यहाँ पे, सारा जाम है। और जैसा कि आज 8 तारीख है, भारत बंद का जो ऐलान था, और उसकी पूरी तैयारी के साथ किसान आज यहाँ पे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। हम आगे चलेंगे, अंदर चलेंगे, आगे चलेंगे और किसानों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है। और कल एक बार फिर से चौथे स्तर की मीटिंग है, और कल मीटिंग में क्या हो सकता है उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। और आज 8 तारीख का जो भारत बंद है उसकी क्या तैयारी है और क्या चल रहा है। 11 से 3 बजे तक आज भारत बंद रहेगा। तो आगे चलते हैं और किसानों से बात करते हैं और जानने की और कोशिश करते हैं डिटेल में कि क्या होगा आने वाले समय में अगर कल की मीटिंग में भी कोई नतीजा नहीं निकलता है तो ये आगे की तस्वीरें आप पास से देख रहे हैं। यहाँ पे लंगर चल रहा है, लोग बैठ के खा रहे हैं और आगे भी कार्यक्रम चल रहे हैं किसान एकता का, किसान एकता जिंदाबाद। और आगे हम चलेंगे, बात करेंगे किसानों से भी। और मैं आपको पूरी तस्वीरें यहाँ पे हाईवे की दिखाने की कोशिश करूँगा कि क्या यहाँ की तस्वीर है, क्या यहाँ का माहौल है, क्या यहाँ का वातावरण है और कौन कौन लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो पुलिस के साथ साथ किसान और उत्तर प्रदेश, जो शुरुआत में कहा जा रहा था कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, राजस्थान से किसान आना शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश के किसान और उत्तराखंड के किसान ज़्यादा मिलेंगे। और आगे चलेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं जैसा कि लंगर चल रहा है, लोग आराम से बैठ के खा रहे हैं, सारी व्यवस्था है। आज 12 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को शुरू हुए और कोई दिक्कत नहीं। आज 8 तारीख है, भारत बंद का ऐलान है। कल 9 तारीख मीटिंग, चौथे स्तर की मीटिंग होने वाली, चौथे राउंड की मीटिंग है। और उसके बाद क्या नतीजा होगा उसके आधार पर किसान अपनी तैयारी करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे। तो आगे चलते हैं और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या आगे का माहौल है, क्या आगे की तैयारियाँ हैं। सर क्या नाम है सर आपका? नाम बताएं पहले। मेरा नाम डालचंद सिंह, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा, यूपी से बिलोंग करता हूँ मैं। कितनी उम्र होगी सर आपकी? मेरी उम्र 55 वर्ष है। कितने दिन से हैं यहाँ पे? यहाँ पे हम 28 तारीख में आए थे और 28 तारीख से यहीं पर हैं। पहले बुराड़ी मैदान में रहे सरदार वीएम सिंह के नेतृत्व में, आज वीएम सिंह का नेतृत्व यहाँ पर आ गया तो हम यहाँ पर आ गए हैं। तो जैसा कि ऐलान था आज भारत बंद का, अभी ख़त्म हुआ है और अभी शायद सिंगू बॉर्डर के लिए राकेश टिकैत यहाँ से जाने वाले हैं। और कल चौथे स्तर की मीटिंग, चौथे राउंड की मीटिंग भी है और आज शायद से राकेश टिकैत की और नेताओं की मीटिंग होम मिनिस्टर अमित शाह से भी है। तो क्या क्या उम्मीदें सर अब आपको लग रही है? क्योंकि लग रहा है कि सरकार बात करने के लिए तैयार है और ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है क्योंकि पहले सरकार बात करने को राज़ी नहीं थी। और जिस तरीके से कानून पास हुआ राज्यसभा में ध्वनिमत से, तो लग रहा था कि बात सरकार किसानों के हित में नहीं सोच रही, किसानों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब चौथे स्तर की मीटिंग है, तो आपको क्या लगता है कितनी तैयारी आपकी अगर कल बात नहीं बनती, और क्या लगता है कि बात बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? देखिए, ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि हम तो बात बनाकर ही जाएंगे। हम तो ये संकल्प हैं कि हमें यहाँ रहना है जब तक ये मोदी जी इन बिलों को वापस नहीं करते, रद्द नहीं करते हैं। और जब तक हम यहीं रहने के बाद ये वार्ता की बात, वार्ता तो ये बार बार कर रहे हैं, विफल हो रही है, क्या फ़ायदा हो रहा है? वार्ता तो केवल 5 मिनट की है। कहते हैं कि हम बिल वापस ले रहे हैं, सस्पेंशन कर रहे हैं इनमें। और जो MSP की हमारी मांग ऐसा है, वो MSP को हम कानून बना रहे हैं। और कानून बनाने के साथ साथ ऐसा कानून हमें बनाना है जो MSP से कम खरीदेगा उसे जेल करेंगे। ये ऐसा कर दें तो हमारे तो 5 मिनट की वार्ता है। ये बार बार 5 रखो, 4 तारीख रखो, 3 तारीख रखो, इससे कोई किसान का कुछ नहीं होने वाला है, ना किसान हटने वाला है यहाँ से। चाहे वार्ता 5 दफ़े की हो जाओ, 6ठे दफ़े की हो जाओ, लेकिन किसान यहाँ हटने की तैयार नहीं है। 28 तारीख से लेकर यहाँ तक हम आए हुए हैं, तो हम यहाँ डटे रहेंगे बिल्कुल, मोदी जी से बिल्कुल स्पष्ट हमारा बात। सर मैं टिकरी बॉर्डर पे गया, सिंगू बॉर्डर पे गया, तस्वीरें हर जगह से समान है, हर जगह यही तस्वीरें, किसान मौजूद हैं इस तरीके से और खाने पीने की पूरी व्यवस्था है सर। लेकिन और भी कई चीज़ें होती हैं जो हमें रोज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कि सर सोने की व्यवस्था हम देख रहे हैं, लोग अपने ट्रक ट्रॉलीज़ में सो जाते हैं। लेकिन सर सुबह जो नहाने की व्यवस्था है और शौच की व्यवस्था, वो सर किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं? देखिए, नहाने पाने व्यवस्था की बात मैं करूँ तो किसान एक ऐसा लौह पुरुष है कि वो 8 दिन तक ना नहाए और पूरा दिन उसे पानी ना मिले
और होता हमारे साथ खेतों में कि हमें पानी नहीं मिलता, सुबह से शाम तक हम हो जाते, नहाना नहीं मिलता हमें। तो हम यहाँ रहने में क्या परेशानी, हमें कोई व्यवस्था की वो नहीं है कि हमें पानी नहीं मिल रहा, खान पीन नहीं मिल रहा, कोई इससे कोई परेशानी है। बहुत लौह पुरुष है, ईश्वर ने इसे ऐसा बख्शा है कि जो लौह पुरुष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, उसी रूप में ये किसान है। ये किसान बिल्कुल हटने वाला नहीं है, भूखा मर जाएगा, प्यासा मर जाएगा। अरे सीमा पे हमारा किसान का बेटा ही तो चने खाकर वहाँ दुश्मनों को दिखाता है, दुश्मनों को करता है, तो हम यहाँ नहीं दिखा सकते। हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं है, भूख लगे प्यास लगे हम यहीं डटे रहेंगे। दूसरी बात, लंगर चल रहे हैं हमारे भाई, बहुत लंगर चला रहे हैं, बहुत पानी पिला रहे हैं। यहाँ पे सरकार की तरफ से कुछ नहीं ले रहे, हमें सरकार का कुछ नहीं चाहिए। हमारे भाई हैं, ये भी हमारे किसान भाई हैं, हम इनकी साथ है, लंगर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं हम। और जितने लोग यहाँ आए हैं सबका धन्यवाद है यहाँ पर। ये बड़ा दुख की बात है कि मोदी जी आप एसी में रहते हो, लेकिन ये किसान तो सड़क पर सो के भी वैसा ही रहेगा, आप एसी में भी ऐसे नहीं रह सकते। तो सर क्योंकि पिछली 2 बार से 6 साल की सरकार हो चुकी है, तो जिताया तो सर आप लोगों ने, क्योंकि हम जितनी व्यवस्था देख रहे हैं, किसानों की जो क्या कहते हैं, किसानों की जो आबादी है किसानों की, वो ज़्यादा है इस देश में। तो उसके बाद भी बीजेपी का दूसरी बार जीतना, और यूपी में भी जिस तरीके से योगी की सरकार आई, और उस पर आप क्या कहना है, क्योंकि आप ही लोग की वजह से जीती है सरकार, और फिर ये कानून आना और इससे नाराज़गी दिखाना। देखिए, इन्होंने एक फंडा खेला था, फंडा एक जुमला करा था, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। तो इन्होंने एक तरह से हमें बांटा कि भाई हिंदू मुस्लिम, हम हिंदू हैं, हम राम मंदिर बनाएंगे, हम झूठी स्ट्राइक कराएंगे। ये सारे काम इनके फंडे थे। उसमें हमारी पब्लिक आएगी, उसमें हमारे किसान भाई जो है बहकावे में आया कि भाई हिंदू देश बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये चीज़ों में बहकाया है, लोग आए बहकाए, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन अब उसकी आंखें इतनी खुल चुकी हैं कि यार इसने तो हमें बर्बाद कर दिया, इन्हें तो हमारे बीच में दीवार खड़ी कर दी। जो हम हिंदू मुस्लिम बराबर में घर हैं, हम उनसे पूछो क्या नफरत की जीवन जिएंगे? क्या हम उन्हें भगा सकते हैं? नहीं भगा सकते, हमारे भाई हैं, वो यहाँ पर रहेंगे। और मोदी जी की हिंदू बात है, वो पाकिस्तान की बात करते हैं, खालिस्तान की बात करते हैं, झूठी बात करते हैं। यहाँ कोई खालिस्तान कहने वाला नहीं है, कोई पाकिस्तान कहने वाला नहीं है। हम किसान हैं, हम किसान की बात कहने वाले हैं। हमें किसान एकता जिंदाबाद चाहिए, हम किसान के लिए यहाँ मरेंगे, लड़ेंगे, बिल्कुल हम लड़ेंगे। तो सर अभी कितने और दिन आप यहाँ रुकेंगे, क्योंकि अभी 9 तारीख का कल मीटिंग दोबारा होनी है, आज शाम को भी मीटिंग है राकेश टिकैत साहब और कई नेताओं की। तो कि अगर नहीं फैसला निकलता है, सर मेरा यही सवाल है कि अगर फैसला नहीं निकलता है तो आगे क्या तैयारी है? हमारी तैयारी यहीं पर रहने की है। आखिर कुछ भी हो, हम जाएंगे, हमारे भाई आएंगे, हम इस तरह से कर लेंगे, लेकिन यहाँ से सड़कें नहीं खाली करेंगे। और अगर सरकार के पास बल है, बल का प्रयोग कर सकती है, तो इस तरह से कर देंगे। आजा बल लेकर, हम खड़े हैं तैयार। हमें तो मरना, हम खेत में मर रहे हैं, जब बिल आ जाएंगे हमारे आने वाली सल्तनत तो मर जाएगी, तो इससे तो हम मर जाएं बेहतर है। क्या आप जानते हैं कि एक जवान अपने को मरना चाहता है, लेकिन अपनी औलाद को नहीं चाहता कि वो हो। ऐसी हम जवान है। सरकार वार्ता जो बार बार कर रही है, लंबी वार्ता सिर्फ इस वजह से खेद रही है कि किसानों की हिम्मत टूट जाए। अगर सरकार को कुछ करना होता तो 1 या 2 वार्ता में वो कर सके थी, लेकिन बार बार अगला दिन लगा के ये सोच रही है किसान कब तक डटे रहेंगे, उनकी हिम्मत टूट जाएगी और कुछ करने के मूड में है नहीं। लेकिन जब ज़्यादा किसान परेशान हो जाएंगे तो वापस अपने घर चले जाएंगे। वार्ता में होने वाला कुछ नहीं, लेकिन हम जो भी है कल वार्ता होने के बाद अगली रणनीति तय करेंगे कि हमें क्या करना है कल के बाद। तो यहाँ पर देखा हमने कि बहुत बड़ी बात, क्योंकि किसानों को ये भी लग रहा है कि जो बातें बार बार की जा रही हैं वो किसानों का हौसला तोड़ने के लिए की जा रही हैं। क्योंकि अगर फैसला लिया जाना होता तो पहली मीटिंग में ही लिया जा सकता था, क्योंकि किसानों की एक साफ सीधी सी मांग है कि तीनों कानून वापस लिए जाएं। इसमें बात करने ऐसा कुछ है नहीं। और क्यों इतनी लंबी लंबी हमने मीटिंग्स देखी कि 7 घंटे 5 घंटे 10 घंटे की मीटिंग्स हुई और उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला। 3 मीटिंग हो चुकी है और चौथी मीटिंग की भी तारीख दे दी गई है, 9 तारीख को जो चौथी मीटिंग होनी है। तो कई समस्या ये है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जैसा मोदी जी और मोदी सरकार और कृषि मंत्री का दावा ये कि आपके लिए मंडी खुल गई है, मार्केट खुल गई है, आप कहीं भी बेच सकते हैं, अपना जो पैदावार है वो कहीं भी बेच सकते हैं, कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, जहाँ बीजेपी की सरकार है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, उनका कहना ये कि हमारे राज्य में दूसरे राज्य के जो पैदावार है वो नहीं खरीदी जाएगी। दूसरे राज्य का कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसान अपनी पैदावार हमारे राज्य में नहीं खरीद सकता। तो सर इस बात के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि एक तरफ मोदी सरकार ये कह रही है कि आप ओपन मार्केट है, कहीं भी मंडियां ख़त्म नहीं होंगी और आप कहीं भी अपना सामान, कहीं भी पैदावार, अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ये कह रही है कि कोई भी बाहर का किसान, कोई भी बाहर की पैदावार हमारे राज्य में नहीं खरीदी जाएगी। और वही कहना, वही बयान शिवराज सिंह चौहान का भी है।
तो यही तो बात है, मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी की बात पे यही तो विश्वास नहीं आ रहा। मोदी जी के मुख्यमंत्री हैं शिवराज चौहान और खट्टर जी, दोनों अपने मुख्यमंत्री से क्यों नहीं कहते जब मैंने पूरे देश में ये कह दिया कि आप किसान कहीं भी अपना सामान ले जाके बेच सकता है। उन्हीं के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम दूसरे राज्यों का सामान नहीं खरीदेंगे। तो करनी और खतनी में कितना अंतर होगा? जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री की किसी और की। जब देश के पूरे के प्रधानमंत्री हैं और उनकी सरकार ने एक कानून बना दिया, तो आगे चल के तो क्या होगा? जब अभी उनके मुख्यमंत्री इस बात से इनकार कर रहे हैं तो हमें माननीय प्रधानमंत्री जी की बात पर कोई विश्वास किसान करने के लिए उसने तैयार नहीं है। सपोर्ट देने आए हैं, हम लोग किसान के बेटे हैं और बुंदेलखंड झांसी से हम लोग आए हैं, सारे किसान भाई। और ये है कि किसान के साथ जो अन्याय हो रहा है, आज जो किसान सड़कों पे है, आज कितनी दर्द है किसका, वो दर्द जो है सरकार सुन नहीं रही है। सिर्फ अपना ही दर्द, मतलब सिर्फ उसको लगता है किसी किसान के, गरीब का दिल जितना भी कमज़ोर होता जा रहा है उसके बारे में सरकार जरा सी भी मतलब गंभीरता से नहीं ले रही। तो हम उनसे यही कहना चाहें कि मोदी जी हिटलर वाली सोच बदल जाती है, मोदी जी हिटलर वाली सोच बदल जाती है, जैसे कि अमेरिका की सरकार बदल जाती है। तुम किसी किसान और मजदूर की बद्दुआ मत लो, क्योंकि एक ही किसान के बटन से सरकार बदल जाती है, एक ही किसान के बटन से सरकार बदल जाती है। और वाकिफ़ नहीं हो मोदी जी तुम किसान के मिजाज से, वाकिफ़ नहीं हो मोदी जी तुम किसान के मिजाज से, कैसे चला रहे हो आंसू गैस और किस हिसाब से। तुम अपनी सत्ता के घमंड में इतना गुरूर मत करो, क्योंकि ये जंग अब भी जीतेंगे किसान अदालत के इंसाफ से, ये जंग अब भी जीतेंगे किसान अदालत के इंसाफ से। और अजब है मोदी की सरकार, अक्ल हैरान होती है, अजब है मोदी की सरकार, अक्ल हैरान होती है। यहाँ पर दोस्त न दुश्मन की कोई पहचान होती है और गरीबी भूख से मरती है और अंबानी अडानी की शान होती है। तुम किसी किसान मजदूर की बद्दुआ मत लो, क्योंकि ऊपर वाली की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, क्योंकि ऊपर वाली की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। और बीड़ी सिगरेट के धुएं सब जाफरानी हो गए, बीड़ी सिगरेट के धुएं सब जाफरानी हो गए। और मोदी के जितने चेले चमचे थे सब अंबानी अडानी हो गए। और भारत की किसानों ने जिस साबित करके दिखा दिया कि अगर हमारा काला कानून बिल पास अगर तुमने किया, अगर वापस नहीं करोगे तो तुम्हारे सारे मंसूबे पानी पानी हो गए। जय जवान जय किसान। तो यहाँ पे आपने देखा कि कविता के रूप में एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को एक चेतावनी यहाँ पे दी गई है कि किसान यहाँ से खाली हाथ तो वापस लौट के नहीं जाएगा, अब आया है तो अपना हक लेके ही जाएगा। सर, आपने इसमें अदालत की भी बात करी और अभी खबर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो यहाँ पे सड़कें जाम की गई हैं उसके खिलाफ याचिका दायर की गई है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला लेती है कि यहाँ सड़कें खाली करवाने का, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद तो ये है कि हमारे जो लीडरशिप है किसानों की, वो सारी जो फैसला देगी, हम लोगों को आदेश करेगी, उसके बाद ही हम उनकी बात मानते हुए और ये सड़कें खाली कर देंगे। नहीं तो हमारा ये आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है और आंदोलन सही दिशा में जा रहा है, इसको किसी तरीके का कोई भटकाने की कोशिश न करे। और हम लोग जो है पूरी तरीके से अपनी ताकत के साथ खड़े हैं अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ने को, और हमेशा इंसाफ मिलने की जब तक हम लोगों को वो नहीं होगी, जब तक हमारी लीडरशिप नहीं कहेगी, जब तक हम लोग बराबर डटे रहेंगे। क्योंकि भारत की मिट्टी से नफरत किसान नहीं करता, क्योंकि भारत की मिट्टी से नफरत किसान नहीं करता। तुम किसान विरोधी बिल लाओ, ये संविधान नहीं कहता, तुम किसान विरोधी बिल लाओ, ये संविधान नहीं कहता। और पानी का कोई धर्म, रोटी की कोई बात नहीं होती। ये किसान आंदोलन है, यहाँ नफरत की बात नहीं होती। ये किसान आंदोलन है, यहाँ नफरत की बात नहीं होती। किसान कहता है कि मजदूर खतरे में है, मजदूर कहता है कि किसान खतरे में है। अगर मोदी जी नफरत का चश्मा उतार के देखो तो पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। किसान है, किसान की दर्द को हमेशा सीने में रखते हैं और हमेशा अपना दर्द को बयान करने के लिए हमेशा जब भी कोई किसी के भी साथ अत्याचार होता है, हम बराबर सच्चाई की लड़ाई में शामिल रहते हैं और सच्चाई की जीत होगी। क्योंकि हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती। किसान के सामने बीजेपी की मक्कारी नहीं चलती। और तुम्हारा दबदबा मोदी जी सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी तक है, मरने के बाद शमशान घाट में तुम्हारी ज़मींदारी नहीं चलती। हम तो यही कहेंगे कि तुम्हें अगर अच्छा इज्जत अगर मिली है, अच्छा टाइम मिला है, तो सबके बारे में सोचो। जिस तरीके से आपने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, आज सबका साथ सबका विकास वो नारा कहाँ चला गया? आज तो हर किसान, हर मजदूर, बेरोजगारी और भुखमरी, पूरा देश, हर अर्थव्यवस्था चौपट हो गई।
परेशान व्यापारी है और परेशान नर नारी है, किसी तरीके का कोई किसी को सहारा देने वाला नहीं है। सिर्फ या तो ऊपर वाला सहारा देगा या फिर हमारे जो भी किस्मत में लिखा है उस किस्मत के उस पर हम लोग आज डले हैं सड़कों पे। और अब अदालत से यही हम लोगों को इंसाफ की गुहार लगाए बैठे कि हमें तो बस सबसे ज़्यादा अदालतों पे इंसाफ की बस पूरी उम्मीद रहेगी और हमें हमेशा इंसाफ मिलेगा। और हमें इंसाफ जो है उसी इंसाफ की वजह से आज हम सब किसान जितने भी हैं आए हैं और इंसाफ लेके ही यहाँ से निकलेंगे। नहीं तो अपनी जान माल हर चीज़ जब कुर्बान हो गई तो अब बचा क्या है। अब तो यही है कि सच्चाई की लड़ाई है, तो सच्चाई में हम लोग अगर हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे। तो यहाँ पर सब कुछ दाव पर लगाकर किसान यहाँ सड़कों पर बैठे हैं। मैंने इससे पहले टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें दिखाई। आज मैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। यहाँ आपने सुना कविता के रूप में भी मोदी जी को, केंद्र सरकार को चुनौती देने की कोशिश करी, चेतावनी एक तरीके से दी मोदी सरकार को। और इससे पहले यहाँ पे टिकैत साहब की मीटिंग हुई किसानों के साथ। उसमें जो भारत बंद का जो ऐलान था वो 3 बजे ख़त्म हुआ और उसके बाद टिकैत साहब यहाँ से निकल के अब सिंगू बॉर्डर की तरफ जाएंगे और वहाँ पर भी इस कार्यक्रम को ख़त्म करेंगे। जो भारत बंद का जो ऐलान था वो ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और आप यहाँ की तस्वीरें देख रहे हैं और मैं कोशिश करूँगा आगे और भी कई जगह की वीडियोज़ आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा और किसानों की बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और आप लोग इसे सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। गाज़ीपुर बॉर्डर से मैं सुमित यादव, द सुनामी, कैमरामैन नितिन के साथ।